कक्षा में सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको और अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ये किसी भी तब ना पूरा क्या 8 अष्टक पूरा करेगा। जैसे ही अष्टक पूरा हो गया यह क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। जैसे ही अष्टक पूरा होगा तो यह क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा। मतलब ये बाहर से इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले एक हम चित्र बनाते हैं। सी का मान यदि 1 रहेगा, सी का मान क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मिथ। इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? मिथ। अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र याद है, कल लिखाए थे CnH2n+2। CnH2n+2। यदि n का मान यदि 1 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे? C1। C का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्या होगा? H 2 गुना n जहाँ जहाँ रहेगा, जैसे यहाँ 1 दिए, n की जगह क्या दिए? 1 दिए, तो आगे जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ कितना देंगे? 1 देंगे। 2 गुना 1 प्लस 2 क्या बनेगा? CH। 1 रहेगा तो 1 तो लिखा था नहीं है। अब बोलो 2 गुना 1 कितना होगा? 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4। तो क्या बन गया? CH4। ठीक है, देखो ये तो सूत्र निकल गया, इसके आधार पर ये सूत्र निकल गया। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे वो देखो। अब बोलो ये किसका सूत्र है? अल्केन का। क्या है? अल्केन। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अब अल्केन में ही लिखेंगे। अब बोलो यहाँ n का मान कितना रखे थे हम? 1 रखेंगे। जहाँ n का मान 1 है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? मिथ। इसको क्या बोलेंगे? मिथ। मिथ बोलेंगे ना। अब पहले ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है? ये जो सूत्र बनाए हैं किसका? किसके ऊपर? अल्केन के ऊपर। इसका लास्ट का 3 अक्षर उठा लेना। लास्ट का क्या करेंगे? 3 अक्षर उठा के यहाँ पे डाल देंगे, क्या बनेगा? ANE। क्या लिखा गया ये? तो CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे देखो। देखो n का मान हम क्या रखेंगे? 2। n का मान क्या रखेंगे? इसी पे चलेंगे। इसका सूत्र क्या है? CnH2n+2। यही है ना। अब बोलो n का मान कितना रखेंगे? 2। तो C2H 2 गुना 2 प्लस 2 क्या बनेगा? C2H। अब बोलो आता है ना, देखो पहले क्या? 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होगा? 4। और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। देखो 2 गुना 2 कितना होता है? 4। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसका हम नाम, इसका देखो हम नाम कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहला काम ये जो 2 लिखे हैं, ये 12 लेके चले हैं, ये 2 चले हैं, 2 का नाम की है? इथ। इंग्लिश में क्या होगा? इथ। ETH। इथ लिख दिए। किस पर बनाए? यही सूत्र पर बनाए हैं। ये सूत्र किसका है? अल्केन। इस अल्केन का ANE फेर करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा चिपका देंगे, क्या होगा? ANE। क्या बन गया? इथ। हिंदी में लिखना चाहेंगे, हिंदी में इसका क्या है? इथ। ये क्या है? इथ। ये क्या है रे? इथ। ठीक है, अब लास्ट में अल्केन है ना, एक और की करेंगे? 1 और 9 क्या करेंगे? 1 और 9 बैठा दें, क्या बन गया? इथ। इसको क्या कहते हैं? प्रोप। याद रखना, ठीक है। यदि n का मान कितना है? 3 रखेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोप। यही है ना। आज देखो n का मान कितना रखेंगे? 3। इसका जो सामान्य सूत्र है, हम अल्केन पर अभी सिर्फ बैठा रहे। किस पे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? अल्केन। इसी पर भी सब बैठा रहे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो n की जगह कितना रख रहे हैं? 3। C3H 2 है, तो मतलब देखो 2n है, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना n है, यही हुआ। मतलब 2 गुना क्या? 3। 2 गुना 3। ठीक है, अब बोलो यहाँ 2 गुना क्या करेंगे? 3 और प्लस क्या कर देंगे? 2। तो C3H 3 दूनी और 6 में देखो जोड़ है, 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा? अब इसका नाम लिखेंगे C3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। प्रोप। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे इसका? ANE। ANE क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, और इसमें देखो प्रोप है हिंदी में,
प्रोप, लास्ट में एकर और 9 क्या होगा, एकर और 9 क्या बन गया, प्रोपेन। आया समझ में कि नहीं, एक बार देखो आया समझ में, तो नहीं आया समझ में। एन का मान कितना रखेंगे, 4, 4 को क्या कहा जाता है, ब्यूट, 4 क्या कहते हैं, ब्यूट से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 दूनी कितना होगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, इसका नाम क्या है, ब्यूट। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ए, यानी सब का जोड़ा रहा है तो ए क्या बन गया, ब्यूटेन। चलो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत